हेलो गाइस। गरीब की हाय का नतीजा। एक गांव में गुड्डू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था। उसकी पत्नी बहुत बीमार रहती थी। उसकी एक 2 साल की बेटी भी थी। वो जन्म से ही गूंगी थी। गुड्डू घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत खांस रही थी। तो उसने बोला कि तुमने दवाई नहीं ली। वो कहती है कि दवाई तो 2 दिन पहले ही ख़त्म हो चुकी है। वो कहता है चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूँ। वो कहती है कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा अंतिम समय नज़दीक आ गया है, मेरे फेफड़े ख़राब हो चुके हैं। डॉक्टर की ये बात मैंने सुन ली थी, तो इसलिए डॉक्टर के पास मत लेके चलो। अब मेरा अंतिम समय आ गया, तो मेरी बेटी का ध्यान रखना, इसको परेशान नहीं होने देना। तो जैसे ही वो अपनी ये कह के अपनी बेटी की तरफ देखती है, तो देखते देखते उसके बगल में उसकी बेटी लेटी थी, उसी को देखते देखते उसकी आंखें बंद हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब वो लड़की जो गूंगी होती है वो 12 साल की हो गई होती है। एक बार गुड्डू गांव के जमींदार के घर में साफ सफाई का काम किया करता था। जब उसकी बेटी बीमार हो गई, एक बारी बहुत उसको खांसी हो गई, तो वो उसको बुखार हो गया। वो जमींदार से कहता, पैसे मांगता है, कहता है मुझे 500 रुपये दे दो। तो जमींदार उसको बहुत भला बुरा कहता है और उसको पैसे भी नहीं देता, उसे खूब मारता पीटता है। उसके शरीर पर कई चोटें आ जाती हैं और वो घर अपने आ जाता है और उसको काम से भी वो निकाल देता है। और जब वो अपने घर आता है, वो उसकी बेटी देखती है कि मेरे पिताजी आ रहे हैं, तो वो उनके पास दौड़ दौड़ के जाती है। जब वो उनके पास जाती है तो देखती है कि उनके शरीर पर कई चोटों के निशान हैं। तो वो कहता है कि बेटा मीरा, मैं तुम्हारे लिए दवाई भी नहीं ला सका। वो कहती है नहीं पिताजी, कोई बात नहीं है, मैं अब ठीक हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो और रोते रोते सो जाता है। उसको नींद आ जाती है और जब सुबह उठता है, वो उठता नहीं है, वो लड़की उठती है, अपने पिता को जगाती है, तो वो उठते ही नहीं है। वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। इतने में सारा गांव इकट्ठा हो जाता है और जब सारा गांव इकट्ठा हो जाता है तो देखते हैं कि गुड्डू मर चुका था। अब वो लोग कहते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ, ये गूंगी लड़की है, अब इसको कौन देखेगा और इसका पालन पोषण कौन करेगा। तो वो समझ जाते हैं कि किसने इसको मारा है। अब वो जो गांव का मुखिया होता है वो कहता है कि चलो इस लड़की को लेके अब वहीं चलते हैं सेठ जी के पास। अब वो लेके जाते हैं सेठ जी के पास, तो सेठ जी को कहता है मुखिया, वो कहता है सेठ जी कि कैसे आप लोग सारे लोग कैसे आए। वो कहते हैं कि जो गुड्डू है वो कल रात को उसकी मृत्यु हो गई है और उसके शरीर पे बहुत चोटों के निशान हैं। वो कहता है मैंने तो कभी गुड्डू को अपना नौकर समझा ही नहीं था, मैं तो उसके साथ बहुत आराम से उसको बहुत आराम उससे रखता था। तो वो कहता है कि वो तो सारा गांव को पता है कि आप बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन वो उसके शरीर पे बहुत सारे चोटों के निशान हैं और हम सोच रहे हैं कि उसको पुलिस के हवाले कर दें, जिससे अब पुलिस पोस्टमार्टम से देख लेगी कि उसकी मौत कैसे हुई। वो कहते हैं कि नहीं सेठ जी कहते हैं कि अब पुलिस के हवाले करने की क्या ज़रूरत है, उसके अंतिम संस्कार मैं कर दूंगा और जो उसकी बेटी है उसका पालन पोषण भी मैं ही करूंगा, मैं ही उसकी देख रेख करूंगा। जब वो लोग चले जाते हैं उसको छोड़ के, वो कहते हैं हमें ऐसी ही उम्मीद थी। वो उसको छोड़ के जाते हैं और जो अब सेठ जी की पत्नी होती है वो गुस्सा हो जाती है, कहती है तुम्हें इस लड़की को रखने की अपने पास क्या ज़रूरत थी, इस कल को इसकी शादी करनी होगी तो क्या करेंगे, हमें हमें ही जिम्मेवारी संभालनी होगी। तो अब वो क्या करती है कि उसको 2-4 दिन बाद कमरे में एक बंद कर देती है, वहाँ उसको खाना भी नहीं देती है और उसको वहाँ बंद कर देती है। जब उसको वो वहाँ बंद कर देती है तो वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। इतने में एक अदृश्य नारी शक्ति वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है और लड़की जो सिर्फ लड़की को दिखाई देती है और लड़की को कहती है कि खाना, उसको नए कपड़े और खाना देती है। लड़की नए कपड़े पहनती है और खाना खाती है और कुर्सी पे बैठी होती है। तो इतने में दूसरे 2 दिन बाद जब वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है लड़की केला खा रही है और कुर्सी पे बैठी है, नए कपड़े भी डाले हुए हैं।
तो वो जब लड़की से पूछती है तो जो उसके साथ आई होती है सेठानी के साथ, वो कहती है इससे क्या पूछ रही हो, ये तो बोल भी नहीं सकती। कहती इशारों से तो बात कर लेगी, इशारों से बता देगी। तो लड़की इतने में बोल पड़ती है कि यहाँ पर एक कोई आया था और उसने मुझे खाना और कपड़े दिए। तो वो कहते कौन आया था, वो कहती है पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन आया था। तो वो मीरा को लेके अपने साथ जाती है, कहती है आओ मेरे साथ। अब मीरा, जो लड़की होती है मीरा, वो उसके पीछे पीछे, सेठानी के पीछे पीछे चल देती है। अब जब चल देती है तो उसको कहती है कि बैठ जाती है खुद, और उस लड़की को कहती है कि मीरा मुझे वो जग पड़ा है वो वहाँ पर से पानी उठा के दो पीने के लिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो तब तक वो जाती, इससे पहले ही जग खुद ही उड़ता हुआ आ जाता है सेठानी के पास। सेठानी भूत 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 करके चिल्लाने लगती है और भागने लगती है। अब जैसे ही वो भागने लगती है तो वो घबरा के डर जाती है और गिर जाती है और उठती है। फिर जमींदार के उसके सेठ जी के पास जाती है, सेठ जी को बोलती है कि ऐसा ऐसा हो गया है। सेठ जी कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। सेठ जी वहाँ पर जाते हैं तो वो जिस डंडे से उसने गुड्डू की पिटाई करी होती है वही डंडा वहाँ पे पड़ा होता है। वो डंडा उठ के आता है अपने आप ही और सेठ की पिटाई कर देता है। अब जब सेठ की पिटाई वो खूब करता है, इतने में एक वहाँ पे दूसरा, जब वो सेठ उठ के भागने लगता है, दूसरा डंडा भी वहाँ पड़ा होता है, वो भी उठ आता है और वो भी ताबड़तोड़ उस पर हमला कर देता है। अब दोनों डंडे उसे खूब पीट रहे थे। अब सेठ जी भागने लगते हैं तो कोई अदृश्य शक्ति उसकी टांग खींच लेती है। अब टांग खींच लेती है और वो गिर जाता है और उठ नहीं पाता है। वो कहता है मीरा मीरा हमें बचा लो, मुझे पता नहीं था कि इस तरीके से गुड्डू की मौत हो जाएगी। मैंने इस मौत करने के लिए उसको नहीं मारा, मैंने जानबूझ के उसको नहीं मारा, मैंने तो ऐसे ही उसको बस मारा था, मेरे को नहीं पता था कि वो मर जाएगा, हमें बचा लो। वो मीरा से प्रार्थना करने लगता है। इतने में वो डंडा होता है, जो डंडे होते हैं दोनों, वो अपने रूप में आ जाते हैं, वो मीरा के माता पिता होते हैं। वो कहते हैं तुमने हमारी लड़की को इतना सताया कि हमें खुद उसकी रक्षा करने के लिए आना पड़ा, और हमारी लड़की गूंगी थी, हमें उसकी रक्षा करने के लिए आए। अब तू हमसे बच नहीं सकता और तुझे हम अपने साथ लेकर के जाएंगे। अब वो वहाँ पर उसको पीटते हैं और गिर जाता है दोनों, और उनकी मौत हो जाती है। जब उनकी मौत हो जाती है तो मीरा को, जो वहाँ गांव का मुखिया होता है, वो अपने साथ लेके चला जाता है। और इस तरीके से ये जो कहानी है वो, उससे हमें ये पता चलता है कि किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए, गरीब की हाय बहुत बुरी होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।